हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आप लोग को करवाने वाली हूँ शब्द विचार से पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो आप लोग क्लास को हम उम्मीद है कि हमारे क्लास को देख रहे होंगे। तो शब्द विचार से जुड़े हुए कुछ क्लासेज हुए हैं और मैं अभी उसके आगे की क्लास करवा रही हूँ। तो आप लोग रेडी हो जाइए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए। और साथ साथ में हमें सजेशन दीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। शब्द विचार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, विद्यालय शब्द है ना। जो विद्यालय शब्द है, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? पहला आपका ऑप्शन है द्वंद्व। क्या? द्वंद्व। दूसरा है तत्पुरुष और तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि। चौथा ऑप्शन है अव्ययी भाव। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विद्यालय शब्द में कौन सा समास आ रहा है? विद्या का कौन सा शब्द है? द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या अव्ययी भाव है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तत्पुरुष होगा। क्यों होगा तो देख लीजिए। विद्यालय को हम लोग जब तोड़ रहे हैं यानी कि दो भागों में, तो विद्या जोड़ आलय हो रहा है। विद्या जोड़ आलय यानी कि विद्या का घर, जो कि एक संबंध तत्पुरुष है। क्या है? संबंध तत्पुरुष है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का तत्सम। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आग का तत्सम शब्द क्या होगा या क्या है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन है अग्नि, ख है आगी, ग है अनल और घ है क और ग दोनों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका आग का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्नि, आगे, अनल, क या ग दोनों? क और ग दोनों। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए आग है, आग का आग जो है आपका क्या है? तद्भव है ना। आग जो आग है जो क्या है? तद्भव है। इसको आग का तत्सम कौन कौन सा हो सकता है? तो अग्नि हो सकता है, अनल हो सकता है। तो आपका सॉरी क और ग दोनों होगा, यानी ये भी होगा और ये भी होगा, है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? आग तद्भव है, सो इसीलिए आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि और अनल। तो इन दोनों का यानी क और ग आपका दोनों आंसर होगा। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देख लीजिएगा। दूध किस प्रकार का शब्द है? दूध किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है आपका तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो बताइए आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर ये एमसीक्यू से आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे लेक्चर को जाकर अटेंड कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना, शब्द विचार का। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं तो वैसे भी आप लोग को कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रही हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? आग सॉरी दूध क्या है? दूध आपका कौन सा शब्द है? तो दूध आपका तद्भव है। क्या है? दूध आपका तद्भव है। बी यानी कि दूसरा नंबर होगा। कॉन्सेप्ट में इसका देख लीजिएगा तो दुग्ध है ना, दुग्ध को हम लोग दूध कहते हैं। सो ये आपका तद्भव है। दूध आपका तद्भव है और दुग्ध आपका तत्सम है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। किताब जो शब्द है, किताब किताब शब्द किस भाषा से हिंदी में आया? किताब भाषा किस शब्द से हिंदी में आया? तो बच्चों किताब जो शब्द है वो एक्चुअली कौन सा से आया है वो देख लीजिएगा। संस्कृत से है,
दूसरा अरबी से है, तीसरा अंग्रेजी से है, चौथा पुर्तगाली से है। तो क्या से आया? संस्कृत से, अरबी से, अंग्रेजी से या पुर्तगाली से? बताइए। किताब शब्द भाषा है जो आपका कौन सा भाषा है? तो आपका किताब जो शब्द है वो अरबी से लिया गया है, यानी कि किताब शब्द विदेशी भाषा है। किताब शब्द हमारा विदेशज है, यानी कि विदेशी है ना। ये आपका अरबी से लिया हुआ है। ओके, तो चलिए 5 क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन। नाक का तत्सम शब्द है कौन सा? देखिए, पहला है नासिका, दूसरा है नाकिका, तीसरा है नाशा और चौथा है नाश। तो आप हमें बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि नाक जो आपका तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, बताओ। तो देखिए, नाक का क्या होगा? नशिका, है ना। क्या होगा? इसका आंसर ही आपका समझ में आ रहा होगा। जो तत्सम शब्द है वो नासिका है ना। ये तत्सम है और नाक हमारा क्या है? तद्भव है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हाथ का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द क्या है? हाथ का तत्सम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है हस्त, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है कर और चौथा ऑप्शन है पहला और तीसरा दोनों। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? हाथ जो है क्या है? तद्भव है और हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा और कर होगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। हस्त और कर संस्कृत शब्द है, संस्कृत के शब्द हैं, इसीलिए ये क्या है? तत्सम है ना। ये दोनों तत्सम है। और जो हिंदी शब्द से संस्कृत शब्द से हटकर होता है वो आपका तद्भव होता है। संस्कृत शब्द हिंदी में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? तद्भव होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर। अंगूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने खाया होगा। तो दोस्तों अंगूर किस प्रकार का शब्द है? बता सकते हैं किस प्रकार का शब्द है? बता सकते हैं तो बताइए। आपका अंगूर शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है या देशज है या विदेशज है, यानी कि विदेशी है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो अंगूर शब्द भी आपका क्या है? अंगूर जो विदेशी शब्द होता है ना, अंगूर है भी आपका विदेशज होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? विदेशी होगा। इसका आंसर विदेशी होगा। तो अंगूर शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो विदेशी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द है। पहला है विद्यालय, दूसरा है किताब, तीसरा है खटपट और चौथा है अग्नि। अब बताओ विद्यालय, किताब, खटपट या अग्नि, बताइए इसमें से कौन सा है जो देशज शब्द है? तो देशज वो शब्द होता है जो देशी भाषा होता है, जैसे कि लोटा है ना, पगड़ी, ये सारे शब्द
उसी तरह से इसमें ये विद्यालय है, ये नहीं होगा। किताब जो है विदेशी शब्द है। अग्नि है जो क्या है आपका तत्सम है। तो यहाँ खटपट है ना, क्या खटपट, इसका आंसर क्या होगा खटपट। खटपट शब्द आपका देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? सूरज का तत्सम शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है सूर्या, तीसरा ऑप्शन है सूरज और चौथा ऑप्शन है सौर। तो आपको तो पता होगा सूरज जो है आपका तद्भव है, तत्सम वो शब्द होगा जो संस्कृत शब्द होगा। तो संस्कृत शब्द क्या आपका क्या आ रहा है? सूर्य आ रहा है, सूरज आ रहा है या सौर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तो साफ है कि आपका सूर्य है, जो सूर्य है वो संस्कृत शब्द में से लिया गया है सूर्य। तो आपका ये कौन सा शब्द है? तत्सम है। सूरज का क्या होगा? सूर्य होगा। तो समझ में आई बात? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कान का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। पहला है कर्ण, दूसरा है कानन, तीसरा है कर्णिका और चौथा है श्रवण। इसमें से कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब कुछ और होता है ना। कानन है जिसका मतलब क्या होता है? वन होता है। श्रवण मतलब सुनना होता है। तो यहाँ पर कर्णिका शब्द बच गया, तो कर्णिका का मतलब क्या होता है ये बताइए। कर्णिका का मतलब क्या होता है? कानन का मतलब क्या होता है? वन होता है। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना होता है ना। तो कर्णिका का मतलब कान से संबंधित ही होता है, बट ये अलग है। कान की में जो आप कान वाली कर्णफूल डालते हो उसको कर्णिका कहा जाता है। तो ये कर्ण होगा, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर क्या है आपका? कर्ण होगा। कर्ण मतलब क्या होता है? कान। कर्ण है जो आपका तत्सम शब्द है और कान है जो क्या है? तद्भव है। तो आप लोग को उम्मीद है कि ये शब्द विचार का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज से इससे पहले वाली भी क्लास में आपको शब्द विचार से जुड़े क्वेश्चन बताया है। तो इसके आगे की टॉपिक, शब्द विचार की बाद की टॉपिक को हम लेकर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हो सके तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, है ना। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी तक के लिए धन्यवाद।